हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस करा ऑथर्स प्रीफेस, जिसमें हमने ये देखा कि ये बुक हमें क्यों पढ़नी चाहिए, इस बुक को पढ़ने का क्या फ़ायदा है। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। तो जो चैप्टर 1 है वो बेसिकली 4 छोटी छोटी कहानियों में डिवाइडेड है, और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे पहली कहानी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थॉट्स आर थिंग्स, यानी कि विचार ही वस्तु हैं। ये कहानी है एडविन सी बार्नेस की, एक ऐसा इंसान जिसके पास एक बर्निंग डिज़ायर था कि उसको उस सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट द ग्रेट एडिसन के साथ बिजनेस करना है। उनके डिज़ायर की एक ख़ास बात ये थी कि वो अपने मन में बहुत क्लियर थे कि उनको एडिसन के साथ बिजनेस करना है, ना कि उनके लिए। पर जब उन्होंने ऐसा करने का सोचा था, एट दैट टाइम ही वॉज इन नो पोजिशन टू एक्ट अपॉन इट। उनके सामने 2 डिफ़िकल्टीज़ थी। पहली कि वो पर्सनली मिस्टर एडिसन को नहीं जानते थे, और दूसरी कि उनके पास एडिसन की सिटी तक जाने के लिए ट्रेन का फेयर देने तक के भी पैसे नहीं थे। ये 2 डिफ़िकल्टीज़ शायद काफ़ी थी मेजॉरिटी ऑफ लोगों को डिस्करेज करने के लिए। बट एडविन का डिज़ायर कोई ऑर्डिनरी नहीं था। He was so determined to find a way to carry out his desire that he finally decided to travel by blind baggage rather than be defeated. और blind baggage मतलब वो जो होती है मालगाड़ी। तो जब एडविन एडिसन्स की लैब में फ़र्स्ट टाइम पहुंचा तो उसने वहां जाके अनाउंस कर दिया कि मैं यहाँ एडिसन के साथ बिजनेस करने आया हूँ। काफ़ी सालों बाद एडिसन बार्नेस से अपनी पहली मीटिंग याद करते हुए बोलते हैं कि वो मेरे सामने खड़ा था, एकदम ऑर्डिनरी आदमी की तरह, बट देयर वॉज समथिंग इन द एक्सप्रेशन ऑफ हिज फेस विच कन्वेड द इम्प्रेशन दैट ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट वट ही हैड कम आफ्टर। बार्नेस को अपने पहले इंटरव्यू में एडिसन के साथ पार्टनरशिप तो नहीं मिली, बट उसको चांस मिला वहाँ काम करने का, बहुत ही नॉर्मल सैलरी पे, और ऐसा काम जो एकदम ही अनइम्पोर्टेंट था एडिसन के लिए। बट बार्नेस खुश था क्योंकि ऐसा करने से उसको मौका मिल रहा था एडिसन के क्लोज रहने का। महीनों बीत गए, पर बार्नेस जिस गोल के साथ आया था वो उसकी डायरेक्शन में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रहा था। पर ऐसी सिचुएशन में भी बार्नेस ने अपने आप को ऐसे नहीं बोला कि छोड़ना यार, सेल्समैन की जॉब के लिए ट्राई करता हूँ। इंस्टेड उसने अपने आप को ये बोला कि मैं यहाँ एडिसन के साथ बिजनेस करने आया हूँ और मैं वो करके ही रहूँगा। शायद उस टाइम यंग बार्नेस को ये रियलाइज़ नहीं हुआ, but his bulldog determination, his persistence in standing back of a single desire was destined to mow down all opposition and bring him the opportunity he was seeking. मतलब इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। पर जब फाइनली बार्नेस के पास अपॉर्चुनिटी आई तो वो एक डिफरेंट फॉर्म में आई और एक डिफरेंट डायरेक्शन से आई, जो शायद बार्नेस ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। अब ऑथर अपॉर्चुनिटी को लेकर इंग्लिश में एक मस्त लाइन बोलते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द ट्रिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, इट हैज़ अ स्लाई हैबिट ऑफ स्लिपिंग इन बाय द बैक डोर एंड ऑफन इट कम्स डिस्गाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ मिसफॉर्च्यून और टेम्परेरी डिफीट। परहैप्स दिस इज़ वाई सो मैनी पीपल फेल टू रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी। अब इसका क्या मतलब है आप ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे, पता तो लगे भाई कौन कौन देख रहा है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि उस टाइम मिस्टर एडिसन ने एक नई मशीन बनाई थी जिसका नाम था द एडिसन डिक्टेटिंग मशीन। ये बेसिकली जो टेप रिकॉर्डर होते हैं ना, वैसी सी मशीन थी। पर जब एडिसन ने अपने सेल्समैन को बुलाया और उनसे पूछा मशीन के बारे में, तो उन्होंने बोला कि इस मशीन को बेचने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये आसानी से नहीं बिकेगी। यहाँ पे बार्नेस को अपनी अपॉर्चुनिटी दिखी। उसके अंदर ये सेल्फ बिलीव था कि वो ये मशीन बेच सकता है, और वो एडिसन के पास गया और उसको अपना चांस मिल गया। इन फैक्ट ही सोल्ड इट सो सक्सेसफुली दैट एडिसन गेव हिम अ कॉन्ट्रैक्ट टू डिस्ट्रीब्यूट एंड मार्केट इट ऑल ओवर द नेशन। आउट ऑफ दैट बिजनेस एसोसिएशन grew the slogan made by Edison and installed by Barnes। मतलब एडिसन ने बनाई कोई चीज़ और उसको बार्नेस ने बेचा। ये बिजनेस अलायंस
30 साल से भी ज़्यादा चला और बार्नेस ने अंधा पैसा छापा, बट उससे भी बड़ी चीज़ उसने ये करी कि उसने दुनिया को प्रूव करा दैट वन रियली में थिंक एंड ग्रो रिच। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 का पार्ट 1 ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।